Good morning students, I am your English teacher from Victorious International School and today I will read chapter number 12 auxiliary verbs. देखिए what is auxiliary verbs? देखिए auxiliary verbs हमारी होती हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. The word auxiliary means helping. देखिए जो शब्द जो है auxiliary उनका मतलब क्या है? Helping. ठीक है, मदद करना. And auxiliary verb is a helping verb. देखिए एक auxiliary verb जो है, क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है. विच अलॉन्ग विद अ मेन वर्ब फुलफिल्स. जो देखिए किसके साथ यूज की जाती है? जैसे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है ऑक्सिलरी वर्ब जो है. एंड कंप्लीट्स द फंक्शन ऑफ अ वर्ब ऑफ पर्टिकुलर सेंटेंस. और देखिए वो क्या कर देती है? क्रिया का जो है वो कंप्लीट कर देती है. कोई भी वाक्य होती है उसको हम यूज करके उस वाक्य को पूरा कर देते हैं, है ना. अब जैसे देखिए इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी, हैव एंड डू. ठीक है, ये मुख्य है. ठीक है, बहुत जरूरी है. तो दे आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू मेक टेंसेस, पासिव फॉर्म्स, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स. एग्जाम्पल, सना हैज ब्रॉट some cheese sandwiches. ठीक है. अब है एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट कनेक्ट अ सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. दे कैन अकम्पनी ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है. अब देखिए जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, यानी कि जैसे लिखना, पढ़ना, ठीक है, और लिंकिंग वर्ब्स वे क्या करती हैं? कर्ता के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं. ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो अब देखिए जैकोब इज क्या है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स है. ठीक है. रनिंग फास्ट, रनिंग क्या है हमारी? अगर देखी जाए ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है. ये रनिंग जो है एक्शन वर्ब्स है ना. और लिंकिंग क्या है हमारी? और लिंकिंग वर्ब कौन सी है? इज. ही इज इन अ हरी. तो वह किस में है? जल्दी में है. तो इज भी हमारी लिंकिंग वर्ब है. ठीक है, यानी कि इज हमारी ऑक्सिलरी लिंकिंग. चाहे आप ऑक्सिलरी कह सकते हो, चाहे आप लिंकिंग वर्ब कह सकते हो. अब द ऑक्सिलरी बी इज यूज्ड जैसे इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस. अब टेंसेस में एच एम आर लगाते हैं, प्लस वर्ब में आई एन जी लगाते हैं. इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव में, अब यहाँ पे हमने पैसिव बनाया था, कोई रूल्स पढ़ा था. तो पैसिव फॉर्म में देखिए द गेट वॉज ओपन. ये देखिए दरवाज़ा जो है खोला गया है ना किसी के द्वारा. तो अब ये क्या है? पास्ट वॉज वर हम पास्ट कंटिन्यूअस में लगाते हैं, बट हम जब पैसे बनाते हैं एक्टिव पैसे तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं. इसलिए यहाँ क्या है? वॉज ओपन. ठीक है, ये पैसे फॉर्म है. टू इंडिकेट अ प्लान, अरेंजमेंट और अग्रीमेंट. ये देखिए क्या संकेत देता है? कोई प्लान को, अरेंजमेंट को और एग्रीमेंट को. आई एम टू मीट हिम टुमारो. मैं कल उससे मिलता हूँ, है ना. टू डिनोट कमांड. अब ये कमांड को, ऑर्डर को शो कर रहा है. यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर. ठीक है. द ऑक्सिलरी हैव इज यूज्ड. अब ऑक्सिलरी वर्ब जो हैव जो है वो यूज की गई है ही हैज वर्कड. देखिए परफेक्ट टेंस में हैज जो है, हैज या हैव लगाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में, और थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ठीक है. विद इन्फिनिटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन. देखिए आई हैव टू. अब ये बी देयर बाय 5 o'clock. अब मुझे वहाँ जो है होना पड़ेगा 5 बजे, है ना. 5 बजे तक मुझे वहाँ होना पड़ेगा. तो ये मेरी मजबूरी है, कंपल्सन. हैव टू लग गया है तो यहाँ ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है. अब यहाँ क्या है? करना पड़ा, कंपल्सन, है ना, ऑब्लिगेशन, इन्फिनिटिव टू लगकर.
अगर पास्ट में होता कि मुझे वहाँ जाना पड़ा यस्टरडे, तो यहाँ हैड सेकंड फॉर्म लग जाती। अब ये यहाँ फर्स्ट फॉर्म में हैव है, ठीक है। और फ्यूचर में होगा कि मुझे जाना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू, ठीक है। यानी कि यहाँ कंपल्सन शो कर रहा है, ऑब्लिगेशन शो कर रहा है। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, देखो जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया, फ्यूचर में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। द ऑक्सिलरी डू इज यूज्ड, देखिए डिड नॉट, डिड पास्ट फॉर्म है डू की, ठीक है। अब आपको आ जाएंगे टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ प्रीवियस मेन वर्ब। अवॉइड, देखिए क्या अवॉइड करते हुए, जो उसको दोबारा से दोहराना, जो पहले ये मुख्य, ये आपकी ये मेन वर्ब दे दी, जो मुख्य क्रिया डिड है ना, तो उसको यू मेट हिम, डिड नॉट यू, ठीक है। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। इसको दोहराते हुए आपका बना दिया है। जैसे फर्स्ट में यू मेट हिम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही तो है। अब यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट लग गया। अब सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। और यस सी डज, अब ये क्या है, आंसर रिप्लाई कर रहा है ना। टू एम्फसाइज और द अफर्मेटिव नेचर ऑफ अ सेंटेंस, देखिए अब यू टू लुक पेल, ये कैसा है, वाक्य में अफर्मेटिव है ना। अब देखिए इन द इम्पेरेटिव टू मेक अ रिक्वेस्ट, अब देखिए कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या रिक्वेस्ट शो कर रही हो, ऑर्डर है, ठीक है, और क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, यही तो इम्पेरेटिव वर्ड्स होते हैं हमारे। तो इम्पेरेटिव देखिए डू बी क्वाइट, ओह डू कम, ये क्या है हमारे डू यहाँ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है डू। अब यह इम्पेरेटिव रूप में रिक्वेस्ट वगैरह शो कर रही है, ठीक है। अब आ जाइए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स अदर देन द थ्री मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तीन प्रकार की ये मॉडल्स हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं मुख्य, जैसे हैव, डू और बी। हैव में आ जाती है हमारी हैज हैव, ठीक है, और डू में इज, वॉज, ये आ जाती हैं, ठीक है। बी में आपकी आ जाती हैं, देखिए मैं आपको सारी चीज़ें अब क्लियर कर दूंगी। देखिए सम कॉमन मॉडल्स आर कैन, में, कुड, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, ये हमारी कुछ कॉमन मॉडल्स वर्ब्स हैं, ठीक है। अब आ जाइए कैन इज जनरली यूज्ड टू एक्सप्लेन एबिलिटी, आपके अंदर योग्यता क्या है, इसके लिए आपको कैन प्रयोग करते हैं। कैन देखिए आप 100% श्योर है कि आपको लग रहा है कि ये आप काम कर सकते हैं, आपके अंदर योग्यता है, वो एबिलिटी है। जैसे आई कैन रीड दिस चैप्टर, ओके, तो मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं इस चैप्टर को पढ़ सकती हूँ बिना अटके, ठीक। अगर मान लीजिए मे बी पॉसिबल कि मैं इस काम को कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती, तो 50% चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी, तो वहाँ क्या लग जाएगा, मे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैंने आपको बता दिया पॉसिबिलिटी कहाँ हो जाए, 50%, हो भी सकता है काम, नहीं भी हो सकता है, तो हम मे लगा देंगे, ठीक है। अब आ जाइए आप, या परमिशन ले रहे हैं, किसी से आज्ञा लेनी है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, या क्या मैं आपकी कोई चीज़ यूज कर सकती हूँ, तो वहाँ पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। कुड और माइट, कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म है। विल क्या है आपको, देखिए टू टॉक अबाउट फ्यूचर, हम लोग बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। और टू आस्क और ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, और किसी को हम क्या है कोई ऑर्डर देते हैं या किसी से हमें कुछ पूछना है, तो हम विल यूज करते हैं। विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी, क्या तुम मेरे लिए क्या है एक कप चाय बनाओगी, है ना। अब है सेल देखिए टू मेक सजेशंस, ऑफर्स, टू सीक एडवाइस, देखिए सेल जो है वो हम सलाह सुझाव देने के लिए, ऑफर्स के लिए, एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए, तो इन सब के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं। शुड सेल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। टू मेक सजेशंस एंड गिव एडवाइस सेम वही है। टू टॉक अबाउट पास्ट, वही मैंने बताया जैसे पास्ट फॉर्म है। और टू टॉक अबाउट
एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के बारे में जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ऑब्लिगेशन आपको ये काम करना चाहिए के अर्थ में शुड आता है। टू टॉक अबाउट अ प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस के बारे में, ठीक है। वुड आपका जनरली जो है प्रयोग किया जाता है, ये भी पास्ट फॉर्म है आपकी विल की, और ये पोलाइट ऑफर्स या कुछ इच्छा है आपकी, कुछ सोच रहे हैं आप, उसके लिए आप कि आई वुड लाइक टू डांस, है ना, आई वुड लाइक टू से समथिंग, तो वहाँ पर हम हमारी इच्छा है तो वुड लगाएंगे। या किसी से कुछ पूछना है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं नम्रता से, तो वहाँ भी वुड लगाएंगे, ठीक है।